Now we will discuss about one activity which is very important from the examination point of view to test the astrophication process or the what is astrophication. तो इस एक्टिविटी में हम जो है क्या करते हैं कि इथेनॉल लेते हैं और एसिडिक एसिड जो है लेते हैं और उनकी रिएक्शन देखते हैं कि कैसा प्रोडक्ट हमें मिलता है, जिसके लिए हम क्या है एक बीकर लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और कुछ थोड़ा सा जो है हम अमाउंट जो है लिटिल बिट सल्फ्यूरिक एसिड का लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 2 ml हमने जो है इथेनॉल ले लिया इस टेस्ट ट्यूब में और उस फिर क्या करते हैं उसमें हम 2 ml ही जो है इथेनॉइक एसिड डालते हैं और उसमें कुछ ड्रॉप्स जो है हम सल्फ्यूरिक एसिड की डालते हैं और इसको इनडायरेक्टली इन बीकर वार्म करते हैं कंटेनिंग द वाटर। जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें जो है हम इसको स्मेल करेंगे तो हमें फ्रूटी स्मेल जो है अपीयर होती है, जो हमें ये इंडिकेट करती है कि एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है जब अल्कोहल और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं। सो ये जो है हमारे जो है रिएक्शन हमें बताती हैं कि एस्ट्रोफिकेशन है, ये एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है। तो जिसमें जो है कंसनट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम इसमें करता है। नेक्स्ट हम रिएक्शन पढ़ेंगे विद द सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड बाइकार्बोनेट NaHCO3 कि जब हमारा अल्कोहल इनसे रिएक्ट करता है, सॉरी एसिड इथेनॉइक एसिड रिएक्ट करता है तो ये डिकम्पोज हो जाता है और जो है हमारे पास जो है सोडियम इथेनॉइड बनता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर हम इस गैस को लाइम वाटर में से पास कर दें तो वो इट टर्न्स मिल्की, सो विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सिमिलरली जो है तो ये रिएक्शन जो है हमारी हेल्प करती है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेट अस डिस्कस द एक्टिविटी रिगार्डिंग इट कि कैसे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो है 1 से 2 ग्राम हमने सोडियम कार्बोनेट ले लिया और उसको जो है 2 ml जो है इथेनॉइक एसिड में डाल देंगे और उसमें से जो गैस निकलेगी, जो भी गैस निकलती है, हमने अभी रिएक्शन में अभी डिस्कस किया कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए उस गैस को हम लाइम वाटर में से पास करते हैं। तो लाइम वाटर में से जब हम पास करते हैं तो हमें ब्रिस्क एफर्सेंस ऑब्जर्व होती है which indicate that this gas is carbon dioxide which turns the lime water milky. So this test is used to detect the carboxylic acid if we want to distinguish it from the other organic solvent. Now we will discuss about some of the uses of the ethanoic acid in our daily life. That is, it is used in the manufacturing of dyes, perfumes, rayon cloths, which is a very good fiber. It is also used in making the vinegar and it is used in the paint industry by making white lead, which is used in the paint industry. Then 5% solution of this is used to destroy the bacteria also, and it is also used in the preparation of cellulose acetate, which is used in the photographic films. Then it is also used to use the herbicides, prepare the herbicides
Then waterproofing fabrics are prepared by using it. It is also used to make soaps and detergents. Now we will how to distinguish the two compounds, that is if you are having the two compounds, ethanoic acid as well as ethanol, both are transparent one. अब हम उनको, अगर हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब में वो हैं, तो उनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है हमने जो है डिस्कस किया, प्रीवियस हमने टॉपिक्स में डिस्कस किया। तो हम उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे पहला है कि जो इथेनोइक एसिड है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जो है रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है। लेकिन जो है आपके पास जो है इथेनॉल ऐसी रिएक्शन जो है शो नहीं करता। तो इस टेस्ट के थ्रू जो है हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा जो है एसिडिक एसिड है और कौन सा इथेनॉल। दूसरा हमारे पास टेस्ट है एस्टर टेस्ट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है अगर हम उसको इथेनॉल के साथ ट्रीट करें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनता है जो इंडिकेट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस को। ठीक है। और तीसरा हम देख सकते हैं कि लिटमस टेस्ट। लिटमस मीन्स जो हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो इथेनोइक एसिड है, वो एक एसिडिक ग्रुप है। तो वो ब्लू लिटमस सोल्यूशन को क्या करेगा, उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जो हमारा इथेनॉल है, ऐसा कुछ टेस्ट जो है वो ब्लू लिटमस के न्यूट्रल जो है उसका रिएक्शन होता है, दैट इज़ नो चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड इन इट, which indicate that carboxylic acid is acidic in nature, while ethanol is not acidic in nature.